हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा कि पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं और ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है। आज की इस वीडियो में हम ज़ीरोज़ का सम दे रखा है और उनका मल्टी प्रोडक्ट दे रखा है, उसकी हेल्प से पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। क्वेश्चन 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। दिया है आपको 1/4 एंड -1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कल बताया था मैंने, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 होती है। मीन्स यहाँ पे ax² + bx + c हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रखा है। तो यहाँ पे x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 होनी चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया है और इसके जीरोस मैंने बताया था कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, मीन्स उसकी डिग्री 2 है। तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो सपोज़ क्या है, पॉलिनोमियल ax² + bx + c है और इसके ज़ीरो एंड इट्स ज़ीरोज़ आर, इसकी ज़ीरोज़ क्या है, कुछ भी ले लो, अल्फ़ा एंड बीटा। इसकी ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। अब यहाँ पे दे रखा आपको एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम। तो देखिए इसका सम फाइंड करते हैं, अल्फ़ा + बीटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल होता है, ये दे रखा है कितना, सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है 1/4 दिया है, ठीक है। और कल हमने इनके बीच रिलेशन पढ़े थे, ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच। तो ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। और आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, b है। तो माइनस साइन पहले से -b/x² का कोएफिशिएंट a। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल हुआ -b/a इज इक्वल 1/4। फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म्स क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, c अपॉन x² का कोएफिशिएंट a, तो c/a हो गया। और ये कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको -1। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा + बीटा में -b/a आ रहा है और -b/a इज इक्वल 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल आ रहा है c/a और ये है -1। तो दोनों को कंपेयर कर लो, a की वैल्यू कितनी है, ऊपर a की वैल्यू है 4, a इज इक्वल 4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a की वैल्यू 4 करने के लिए हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी वैल्यू देखो -1 ही रहेगी, 4 से 4 अगर कट होगा तो।
अब यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, ये आ गया -4/4। यहाँ से कंपेयर कर लो आप, माइनस बी इज इक्वल 1, माइनस बी इज इक्वल 1 आया तो बी इज इक्वल हो जाएगा -1, माइनस बी इज इक्वल 1, कंपेयर कर लो दोनों को, माइनस बी इज इक्वल 1, सो बी इज इक्वल -1 एंड ए इज इक्वल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए इज इक्वल क्या हो जाएगा 4, ए बी अपॉन ए इज इक्वल 4, ए इज इक्वल 4, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल हो जाएगा -4, सी न्यूमरेटर में था तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। बस कुछ नहीं, इनको कंपेयर करना है। हमको दे रखा है एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज़ दिया है तो सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए कहाँ से आए, पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का। तो यहाँ से माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे हम बी को -1 और ए को 4 से इक्वेट कर सकते हैं। इसमें तो ठीक था, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ था उसमें ए की वैल्यू मैच नहीं कर पा रही। सी अपॉन ए इज इक्वल -1 था केवल, तो इसको 4 बनाने के लिए हमने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि सी अपॉन ए और बी अपॉन ए में ए की वैल्यू सेम रहे। अब ए की वैल्यू सेम हो गई तो फिर इनको ए बी और सी से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल -1, ए इज इक्वल 4, सी इज इक्वल -4। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम कहाँ रख सकते हैं, पॉलिनोमियल्स में। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, पॉलिनोमियल इज इक्वल क्या है, ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई, ए आया 4 एक्स स्क्वायर, वी की वैल्यू आई -1 एक्स, सी आया -4। तो ये हो गया 4 एक्स स्क्वायर -x -4, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा पार्ट है, इसमें दिया है सम ऑफ जीरोज़। इसमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल दे रखा है √2 इज इक्वल क्या होता है -b अपॉन ए इन फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। और प्रोडक्ट दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल 1/3 इज इक्वल सी अपॉन ए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3 है, और यहाँ पे ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे -b की वैल्यू √2 है, ए की वैल्यू यहाँ देखिए ए की वैल्यू 3 है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे ए की वैल्यू दोनों जगह इक्वल होनी चाहिए। ए इज इक्वल 3 था तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, तो इस यहाँ ए को इक्वल करने के लिए √2 को हम √2/1 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे किया, इससे कोई भी चेंजेस इसकी वैल्यू में नहीं आएगा, और क्या होगा ए की वैल्यू दोनों जगह क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगी। तो ए इज इक्वल 3 यहाँ भी हो गया और ए इज इक्वल 3 यहाँ भी हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ हो गया, सम ऑफ जीरोज़ कितना हो गया 3 √2/3, 3√2/3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो गया 1/3। इससे आप ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये होता है -b अपॉन ए के इक्वल, तो यहाँ से -b इज इक्वल क्या है, -b इज इक्वल आया -b इज इक्वल 3√2, सो b इज इक्वल क्या आ जाएगा, ये माइनस यहाँ चले जाएगा, -3 × √2। सिमिलरली
वैल्यू ऑफ ए विल बी 3, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए की वैल्यू 3 होगी। ऐसे ही सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी विल बी 1। अब ए बी और सी हमने फाइंड कर लिया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह 3 आया, 3x² प्लस बी एक्स, बी की जगह क्या है -3√2x और प्लस सी, यह है +1। ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट दिया है 0 और 5, तो इसमें सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b अपॉन ए इज इक्वल 0 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, √5, जो कि c अपॉन ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू, इस जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, और इसको c अपॉन ए। तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आ गई 0, a की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई √5। c की वैल्यू कितनी आ गई, √5। तो आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा ax², ए आया 1x² प्लस bx 0 इंटू एक्स और प्लस √5, मीन्स ये आया x² प्लस √5। इसका फोर्थ पार्ट दिया है 1 और 1, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो इज इक्वल -b अपॉन ए इज इक्वल 1 दिया है। इस 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल, ये भी c अपॉन ए होता है, ये 1 दिया है, इसको भी हम 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू 1 हो जाएगी, b -b इज इक्वल 1, तो b इज इक्वल क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा ax² 1x² प्लस bx -1 इंटू एक्स और प्लस c 1। तो ये हो जाएगा x² - x प्लस 1 क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल -b अपॉन ए इज इक्वल दिया है -1/4, और प्रोडक्ट दिया है c अपॉन ए इज इक्वल 1/4। यहाँ से देखिए a इज इक्वल 4, ए इज इक्वल 4, ए की वैल्यू 4 आ गई, -b इज इक्वल -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल 1 आ गया, एंड c की वैल्यू हो गई 1, c की वैल्यू 1 हो गई। तो पॉलिनोमियल हो जाएगा 4x² प्लस 1x प्लस 1, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।